नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। जय हिंद दोस्तों। अब स्मृति ईरानी सॉरी गुस्सा हो जाएंगे अगर नाम ले लिया तो। श्रीमती स्मृति ईरानी जी, सुन रही हो ना ध्यान से? मैंने जी भी लगाया और श्रीमती भी लगाया। आप गुस्सा मत होइएगा प्लीज। हम मेरे पे भी चिल्लाने लगे। भाई आप कुछ भी कर सकती हैं, आपके अंदर अहंकार ही इतना है। अगर किसी का अहंकार देखा है भारतीय राजनीति में आज की डेट में, तो उनमें से एक नेता स्मृति ईरानी जी हैं। पहले पे तो आप सबको पता ही है कौन है, लेकिन एक और नेता हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। ईरानी जी बार बार श्रीमती और जी लगा रहा हूँ मैं, प्लीज समझिए कितना रेस्पेक्ट कर रहा हूँ आपको मैं। बहुत तेज हो रहा है। आपने इनके भाषण देखे, इनमें इतना अहंकार था, संसद में कैसे चिल्लाती थी आप भैया समझ कुछ नहीं आता, सिर्फ भैया डर जाते थे लोग। अब ये चुनाव हार गई अमेठी से। क्या करूं, हंसी आ रही है तो मैं क्या करूं, हार गई तो हार गई। पता है ये इन्होंने एक पत्रकार धमकाया था। पता है ना आपको कहाँ धमकाया था? पत्रकार कहाँ धमकाया था बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में लोगों कहाँ धमकाया था? अमेठी में जो जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र है ना, वहाँ पे पत्रकार को धमकाया था भैया तेरे मालिक पे फोन करके तेरे को निकलवा दूंगी मैं। इतना पत्रकार थे दैनिक भास्कर के, भैया रातों रात बेरोजगार हो गए, रोड पे आ गए। इतना खौफ ज़्यादा थी हमारी श्रीमती स्मृति ईरानी जी। अब भगवान चढ़ाते हैं तो उतारते भी हैं। तब चुनाव हार गई। किससे हारी? देखो मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, पर बोलना तो पड़ेगा भैया। किससे हारी चुनाव? एक राहुल गांधी के कार्यकर्ता से। श्रीमती स्मृति ईरानी जी ये क्या हो गया आपके साथ? अच्छा अब चलो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, सुधीर चौधरी जी। देखो सुधीर चौधरी जी हमेशा है ना बीजेपी की सपोर्ट करते हैं, सब हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अपने पूरे के पूरे पत्रकारिता के इतिहास में उन्होंने अपने जॉब में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही करा स्मृति ईरानी जी से। वो आप ये सुनिए ध्यान से सुनिएगा। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी जाएगा। को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? गजब बेइज्जती। सुन लिया आपने? अब सुन लिया ना? हाँ अब देखो सुनो। अब सुधीर चौधरी से बोला तिहाड़, मतलब पता है ना आपको तिहाड़ी लोगों ने क्यों कहते हैं, जेल में रह के आ चुके हैं सुधीर चौधरी जी। इन्होंने उनको तिहाड़ की याद दिलाई और उनकी लंका लगा दी। अब देखो उनका बदला कैसे लिया सुधीर चौधरी जी ने। श्रीमती स्मृति ईरानी जी, सवित्रा बहनी, अरे कहाँ हो? हम यहाँ हैं। अरे छत पर क्या चोंच लड़ा रही हो? गजब हो गया बहनी, सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अरे ऐसा क्या हो गया? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 19 मंत्रियों का चुनाव हार जाना छोटी मोटी बात नहीं है। और उनकी लिस्ट देखिए, और इन 19 मंत्रियों में सबसे बड़ी हार जिस मंत्री की हुई है वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। सबसे बड़ी हार उन्हीं की हुई है जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, जिन्होंने अमेठी में चुनाव लड़ा था। और अमेठी में स्मृति ईरानी जी की हार का अंतर 1,67,000 वोटों का रहा है। और यह हार भी उन्हें किसी बहुत बड़े नेता के हाथों नहीं मिली है। यह हार उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिली है। यह हार उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने खुद कभी यह नहीं सोचा था कि वो कभी चुनाव लड़ेंगे और सांसद बनेंगे। आगे बोल। नहीं बता भाई मेरा भाई बता। उन कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है। और मोदी सरकार के जो 19 मंत्री हारे हैं
उनमें सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। एक बार वंस मोर प्लीज। श्रीमती स्मृति ईरानी जी। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। यह भाई साहब कर्म का पहिया है, कर्म का चक्कर चलता है और रुकता नहीं है। जो काम राहुल गांधी जी के साथ स्मृति ईरानी जी ने करा, लेकिन उनके अंदर अहंकार आ गया, भगवान ने वो छीन लिया और उनको हरा दिया कार्यकर्ता से। तो भैया ये तो है, रघुकुल रीत सदा चलाई, कर्म की लेकी नहीं मिट पाई। और बताइए स्मृति ईरानी जी, देखिए अब ये बैठी हुई हैं, सब लोग शपथ ले रहे हैं ऊपर, अब ये नीचे बैठी हुई हैं। देखो कोई VIP गेस्चर नहीं हो रहा इनके साथ, कोई बॉडीगार्ड नहीं है इनके, कोई इनके आसपास पुलिस वाले नहीं है। समझ रहे हो ना? तो कहाँ से कहाँ आ गई, सिर्फ और सिर्फ अहंकार की वजह से। गजब बेइज्जती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सुधीर चौधरी जी के साथ जो बोले, ये नहीं बोलना चाहिए था। हर किसी का यार पास्ट होता है, हर किसी की मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन अहंकार की तो कोई मजबूरी नहीं होती यार। अहंकार तो अपने अंदर से ऐसा लगता है कि हम ही हैं, जो करा है हमने ही करा है, पर ऐसा नहीं है। जो एक गाना सुना है आपने कि आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, वो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो ऐसे काम करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और जय जगन्नाथ। समझे? जय जगन्नाथ।